हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम पेरेंट्स मतलब कि इंडियन पेरेंट्स और अमेरिकन पेरेंट्स, उनका जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसको जो है वो कंपेयर करेंगे। किस तरह से जो है वो इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, किस तरह से अमेरिकन पेरेंट्स अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, क्या उनका माइंड सेट होता है। थोड़ा सा इसको हम आज डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे इसके बारे में। तो अगर मैं आपको ये बोलूँगी कि इसकी पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो बेटर है, ये हम बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पेरेंट्स चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे वो अमेरिका के, चाहे वर्ल्ड में किसी के भी हैं, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचता है। यहाँ सिर्फ मैटर करता है कि आपकी सोसाइटी किस तरह से है, आपका कल्चर किस तरह से है, और वही चीज़ें जो है वो आगे फॉरवर्ड की जाती हैं बच्चों को, और उसी तरह से उनकी अपब्रिंगिंग की जाती है। तो बस हम उसी को ही कंपेयर करने वाले हैं। बाकी पेरेंटिंग स्टाइल अपने बच्चों को लेके हर पेरेंट का अच्छा ही होता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्लीपिंग हैबिट्स की, तो अमेरिकन पेरेंट्स शुरू से ही अपने बच्चे को इंडिपेंडेंटली सुलाना प्रेफर करते हैं। मतलब कि जैसे ही बच्चा मान लीजिए 1-1.5 महीने का हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का रख लो, तो उसके बाद वो उसका रूम सेपरेट कर देते हैं, उसका अलग से बेड सेपरेट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग से उसको पूरी रात सुला दिया उन्होंने, एक वो उनके बेडरूम में जो है वो मॉनिटर हमेशा रहता है, जिसकी वजह से वो उनको पता चलता रहता है कि उनका बच्चा सेफली सोया है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि बच्चे को शुरू से ही अकेले सुलाने की हैबिट डालने की। तो वो शुरू से ही अपने बच्चे को 1-1.5 महीना वो अपने बच्चों को अपने बेडरूम में सुलाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो एक प्रॉपर उसके लिए अलग बेड होता है, बेसिनेट होता है जिसमें बच्चों को सुलाया जाता है, उसका अलग से क्रिब होता है जिसमें बच्चे को सुलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बेड पे ही अपने बीच में बच्चों को सुला रहे हैं। तो शुरू से ही वो अपने बच्चे को इंडिपेंडेंटली सुलाने की आदत डालते हैं। वहीं अगर हम इंडियन पेरेंट्स की बात करें तो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, स्टिल वो अपने पेरेंट्स के साथ ही सो रहे होते हैं। अगर हम पहले टाइम की बात करें इंडिया में, तो पहले तो ये होता था कि बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, घर पे इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं होती थी, बच्चे को अलग रूम दें, एक बच्चे को अलग रूम देंगे तो घर तो बहुत बड़ा चाहिए फिर। तो ये चीज़ वहाँ से चलती आ रही है कि वो लोग क्या करते थे कि एक ही कमरे में सोना प्रेफर करते थे अपने सारे बच्चों के साथ। लेकिन अभी भी ऐसा ही है कि बच्चों को लेके पोजेसिव बहुत होते हैं लोग। अब मान लीजिए अब चाहे बच्चा एक है या दो है, तो वो इमोशनल अटैचमेंट इसलिए ज़्यादा है कि अब यार एक ही बच्चा है या दो ही बच्चे हैं, धीरे धीरे वो बड़े हो जाएंगे, फिर तो उन्होंने अलग ही सोना है। तो वो बस यही सोच सोच के जो है वो बच्चे बहुत लंबी एज तक, मतलब कि स्कूलिंग के टाइम, मतलब अगर मैं बात करूँ कि 8th 9th 10th तो कहीं नहीं गई जब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही सो रहे होते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे ये चीज़ डिफर करती है। और तो अब अगर हम आते हैं ईटिंग हैबिट्स पे, तो ईटिंग हैबिट्स भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि अमेरिका में लोग प्रेफर करते हैं कि जैसे ही उनका बच्चा सॉलिड्स पे आता है, क्योंकि पहले तो वो फीड पे होता है, चाहे वो बॉटल फीड ले रहा है चाहे वो मदर फीड ले रहा है, तो पहले तो वो फीड पे होता है, लेकिन जैसे ही वो सॉलिड पे आता है वो तभी से शुरू कर देते हैं कि बच्चे को अलग से एक चेयर पे बिठा के उसको जो है वो ऑफर करें छोटी छोटी चीज़ें जो भी बच्चों को खिलानी रहती हैं, कि वो खुद से अपने हाथ से जितना खाए खाए, जितना गिराए गिराए, लेकिन वो उतना खाना एटलीस्ट शुरू करे और इंडिपेंडेंटली खाना शुरू करे, ताकि उसको एक हैबिट बने कि खुद से जो है वो स्पून से उठा के कैसे खाते हैं, वो उसकी एक हैबिट बने। लेकिन अब इंडिया में क्या चल रहा है, पहले तो वैसे इंडिया में भी यही चीज़ होती थी कि बच्चे को दे दिया जाता था या फिर हाथ में रोटी पकड़ा दी जाती थी, बच्चा थोड़ा बहुत खाता रहता था, या फिर घर पे कोई खाना खा रहा है, जैसे जॉइंट फैमिलीज होती थी, घर पे जो खा रहा है उससे थोड़ा थोड़ा कुछ खा लिया, वैसे होता था। लेकिन अब का टाइम अगर हम इंडिया की बात करें तो अब बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना जो है वो एक टास्क बन गया है, क्योंकि शुरू से हम बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे। हम लोग क्या करते हैं कि अपना सारा काम धाम छोड़ के एक, मतलब एक पूरी डेडिकेशन के साथ बैठ जाते हैं कि बच्चे को खाना खिलाना है। पहले हम मदर्स क्या करती हैं कि हम लोगों के माइंड में पूरा दिन यही टेंशन घूमती रहती है कि हमारे बच्चे ने कुछ खाया नहीं, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि जैसे मर्जी खा ले, चाहे उसको वो मैश करके खिला रहे हैं, चाहे जैसे मर्जी खिला रहे हैं, फ़ोन लगा दिया आगे उस तरह से खिला रहे हैं, लेकिन हमारे मन में हमेशा यही टेंशन चलती रहती है कि हमारे बच्चे ने कुछ खाया नहीं। लेकिन अमेरिकन पेरेंट्स इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, दे जस्ट ऑफर देम कि हाँ आप ये उसका खाना है, उसको ऑफर किया, उसने चाहे वो मुंह में 3 भी बाइट्स ना लेकर जाए, चाहे उसने सारा नीचे ही फैलाया हो, लेकिन उन्होंने उसको ऑफर कर दिया है, उसने जितना खाना था उतना खा लिया है। वो ये मान के चलते हैं कि बच्चे को शायद इतनी ही भूख थी इसलिए उसने उतना ही खाया है। तो यहाँ पे ईटिंग हैबिट्स को लेके भी
जो है वो माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि तो अब आते हैं हम एजुकेशन गोल्स को लेके। अमेरिका में क्या है, जो आपकी एजुकेशन, नेसेसरी एजुकेशन जिसको आप बोलते हो, जैसे कि 10th+2 तक की एजुकेशन होती है, वहां तक सिर्फ होता है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, और उनकी उतनी एजुकेशन उनको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, ये तो मतलब होनी ही चाहिए, मैंडेटरी एजुकेशन है। तो उसके लिए जो है वो पेरेंट्स उनको स्कूल भेज रहे हैं, उनके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करता है। कोई भी पेरेंट जो है वो इस तरह से मायूस नहीं होता है कि हमारे बच्चे के तो मार्क्स कम आए, इसमें कम आए, हमारा बच्चा तो इसमें पीछे रह जाएगा। इस तरह से यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे यह है कि हाँ, इतनी एजुकेशन तो बच्चे को होनी ही चाहिए। उसके लिए पेरेंट्स, क्योंकि उस टाइम तक ही बच्चा जो है वो पेरेंट्स के साथ भी रह रहा होता है, तो तब तक वो भेज रहे हैं उसको स्कूल में। अगर हम अब बात करते हैं इंडियन पेरेंट्स की, इंडियन पेरेंट्स स्कूल में तो बच्चा बाद में जाता है। इंडियन पेरेंट्स घर पे ही जब वो पैदा होता है तभी सोच लेते हैं कि हमने तो अपने बच्चे को ये बनाना है, हमने अपने बच्चे को ये बनाना है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग गलत हैं, वो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, बट लेकिन वो बच्चे का अगर मान लीजिए इंटरेस्ट डेवलप होता है धीरे धीरे किसी और चीज़ की तरफ को, तो इंडियन पेरेंट्स वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट बना रखा है शुरू से ही कि बच्चा हमारा ये बनेगा, और वो उसी चीज़ में उसको फोर्स किए जा रहे हैं, उसी चीज़ में उसको फोकस करने को बोली जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे का फोकस लग भी नहीं रहा है उस चीज़ में। तो वो एक ज़बरदस्ती वाली बात है। उसी तरह से जैसे बात आती है कि आफ्टर 10th आप मतलब बच्चे ने क्या लेना है, साइंस लेनी है, आर्ट्स लेना है, क्या लेना है, कॉमर्स लेना है। उसमें क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे ना पेरेंट्स और जो सोसाइटी होती है ना आसपास, उसके प्रेशराइज में साइंस ले लेंगे, कॉमर्स ले लेंगे, क्योंकि जो आर्ट्स लेने वाले बच्चे हैं उनको तो लगता है कि ये तो मतलब नालायक बच्चा है, ये तो पढ़ने में है ही नहीं, कुछ नहीं, इसलिए इसने आर्ट्स लिया है। और ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स की बात है, ये आपको सोसाइटी फोर्स करती है ज़्यादा। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स से वो पूछेंगे बार बार आपने आपके बच्चे ने क्या रखा, आपके बच्चे ने क्या लिया है, तो सोसाइटी वाले है आर्ट्स, पढ़ने में ठीक नहीं होगा, इसके नंबर अच्छे नहीं आए होंगे 10th में। तो ये एक माइंड सेट हो गया है कि अगर साइंस लेने वाला बच्चा मतलब वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, कॉमर्स वाला बच्चा चलो वो भी एवरेज में आता है, लेकिन आर्ट्स वाला तो जमा नलायक है, इसलिए वो आर्ट्स में गया है, कि आर्ट्स तो उन बच्चों के लिए रखी गई है जो कि नलायक बच्चे आते हैं। तो एक वो माइंडसेट बन गया है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती कि आपका बच्चा जहाँ पे उसको पैशन नज़र आ रहा है अपने करियर को लेके या अपने किसी भी इंटरेस्ट को लेके, अगर वो परस्यू करने वाला है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ते हैं कि आपको अपनी लाइफ के लिए खुद डिसीजन लेना है। आप एक खुद से एक ह्यूमन बीइंग हो, आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ आगे कैसे स्पेंड करनी है। तो वो इंडिपेंडेंट जो होता है, वो जैसे उन्होंने स्लीपिंग में उसको इंडिपेंडेंट पहले ही बना दिया, उन्होंने उसको ईटिंग में पहले ही बना दिया, स्कूल टाइम में भी वो उसको इंडिपेंडेंट ही बनाते हैं, क्योंकि कल्चर ही ऐसा है। तो स्कूल में जाके भी वो लिए बच्चे सीखते हैं, वो ये सीखते हैं कि उनको जैसे ही वो 18 के हो जाएंगे ना, तो किस तरह से उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। आज वो ये सोचते हैं कि 18 के होते ही उनको इंडिपेंडेंट कैसे होना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे होना है, उनको अपना रहने का और अपना खाने का खर्चा कैसे निकालना है, वो लोग ये चीज़ सीखते हैं। और इसके साइड बाय साइड वो अपनी पढ़ाई भी करते रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है पढ़ने में या फिर किसी और एक्टिविटी में है, तो उस चीज़ को भी वो करते रहते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि स्कूल के बाद जैसा आपको पता ही है, सबको ऑलमोस्ट पता ही है कि 18 साल के होने के बाद यहाँ पे बच्चे जो है वो अलग से रहना शुरू कर देते हैं, मतलब घर से वो मूव आउट कर जाते हैं, वो अलग से रेंट पे घर लेते हैं, अपना पूरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने खाने का खर्चा, अपने रहने का खर्चा, इवन अपनी स्टडीज़ का खर्चा भी खुद से निकालते हैं। वो कॉलेज जाते हैं और शाम के टाइम पे शिफ्ट लगाते हैं, उस तरह से वो अपना पूरा खर्चा निकालते हैं। पेरेंट्स से वो अपना खर्चा नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स उनको सपोर्ट करने से बिल्कुल ही मना कर देते हैं। जहां पे उनको जरूरत लगती है उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई पेरेंट जो है वो मजबूर नहीं करता है कि हाँ आप पढ़िए, जबरदस्ती कॉलेज जाइए या हायर एजुकेशन कीजिए। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है और अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो उनको फोर्स नहीं कर सकता कि मुझे खर्चा दीजिए। वो या तो लोन उठा लेगा और अगर उसके पास अच्छा खासा वो शिफ्ट में कमा रहा है तो वो उस तरह से अपना स्टडीज का खर्चा निकालेगा। तो ये डिफरेंट यहाँ पे आप खुद देखिए कि बच्चे को किस तरह से इंडिपेंडेंट बना दिया। अब आप सोचोगे कि बच्चा 18 साल के बाद तो छोटा ही होता है, कहाँ मतलब इतना कर पाता है, लेकिन उस बच्चे को इंडिपेंडेंट उन्होंने 18 साल में नहीं बनाया। उस बच्चे को उन्होंने जब से वो 6 और 7 महीने का था तब से उसको इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कर दिया। तो 18 साल की एज में आते आते वो इतना कैपेबल हो गया है, उसका माइंड सेट हो गया है कि अब मुझे कोई भी खर्चा या पानी देने वाला नहीं है, मुझे खुद से करना है जो कुछ करना है। इसलिए वो अपने लाइफ के डिसीजन भी खुद लेता है, अपना खर्चा पानी भी खुद करता है।
वहीं अगर हम इंडियन पेरेंट्स की बात करें तो +2 तक तो चलो मतलब सेंस ही नहीं बनती वैसे भी, लेकिन +2 तक भी अगर वो दूसरे कमरे में पढ़ भी रहे हैं तो पेरेंट्स पूरा चेक मारते हैं कि कहीं किसी से बात तो नहीं कर रहा, किसी लड़की से बात तो नहीं कर रहा, लड़की किसी लड़के से बात तो नहीं कर रही। तो वो प्रेफर करते हैं कि उनका बच्चा उनके साथ ही अगर दूसरे कमरे में भी सो रहा है तो कोई कुंडी वुंडी लगाने नहीं देंगे, वो मतलब पूरा चेक मारेंगे उसके ऊपर। तो ये यहाँ पे डिफरेंट है कि वो उसको इंडिपेंडेंट होने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारा सोसाइटी, हमारा कल्चर हम लोगों को वो अलाउ ही नहीं करता चीज़ें। अगर कोई इस तरह से करने की कोशिश करता है, यार अगर 4 लोगों से वो बात करेगा, 4 लोगों से वो बातचीत करेगा, तभी वो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट बनेगा ना, बाहर का माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप उसको नहीं करने देते क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो आपसे दूर चला जाए, क्योंकि अगर वो बाहर के माहौल में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा तो कहीं ना कहीं वो आपसे डिस्ट्रैक्ट होगा ना। तो इसीलिए इंडियन पेरेंट्स थोड़े से पॉजेसिव ज़्यादा होते हैं। और आफ्टर +2 भी अगर बच्चा निकलता है स्टडीज़ के लिए, जैसे आजकल जा रहे हैं बच्चे, निकलते भी हैं तो चेक होता है पेरेंट्स का, स्पेशली मदर्स, तो खाना खाया नहीं खाया, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, इतना टाइम हो गया, रूम पे क्यों नहीं पहुंचा या हॉस्टल में क्यों नहीं पहुंचे। तो ये पूरा चेक इंडियन पेरेंट्स बिल्कुल ऐसे मतलब बिल्कुल कैमरे की तरह चल रहे होते हैं साथ में। तो बुरी बात नहीं है, ठीक है, वो सोसाइटी के हिसाब से उनका माइंडसेट अपने हिसाब से ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात है कंपैरिजन की, कि इस तरह से बच्चे अमेरिकन जो है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडियन बच्चे जो है वो इतना ज़्यादा इतनी जल्दी इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। अब बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि चलो ठीक है, गोल्स है इंडियन पेरेंट्स का कि वो अच्छी जगह कहीं पे सेट हो जाए, लेकिन हर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलेगी, हर बच्चा कोई बहुत ज़्यादा हायर प्रोफाइल उस पर नहीं बैठेगा। कोई बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, तो आप उसको फोर्स कैसे कर लोगे, और उस चक्कर में आप उसको इंडिपेंडेंट होने ही नहीं दे रहे हो। बात यहाँ पे ये आती है। एक ना एक टाइम पे क्या होगा कि आप उसकी शादी भी करा दोगे, फिर भी वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है कि पहले तो उनको इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, पहले उसको बिल्कुल अपने साथ रखेंगे, मतलब उसका पहले वो पूरी कोशिश करेंगे कि उसको कहीं ना कहीं से जॉब अच्छी सरकारी या दूसरी जॉब भी अगर मिली तो अच्छी जगह वो पहले सेटल हो जाए, उसके बाद ही अगर वो चाहेगा तो वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली अपने जो है वो डिसीजन लेना शुरू करेगा। लेकिन उस टाइम तक उसकी एज बढ़ जाती है, मान लीजिए वो सेटल हुआ ही नहीं, उसके बाद उसकी शादी की एज आ गई, फिर उसको वो फोर्स करना शुरू कर देंगे कि शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, एज चली जाएगी, फिर उसका लड़की नहीं मिलेगी, फिर शादी भी करा देंगे, फिर वो शादी के बाद क्या करेंगे, लड़के का भी खर्चा उठा रहे हैं, लड़की का भी खर्चा उठा रहे हैं, जो कैपेबल है ऑब्वियसली वही उठाएंगे, नहीं तो फिर बाकी तो आपको पता ही है, फिर तो वही बात है कि कुछ ना कुछ तो चलो करता ही है इंसान। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि आपने शुरू से उसको इंडिपेंडेंट नहीं किया, इसलिए उसको जो है वो सेटल होते होते टाइम लग गया। जो गोल उसको अचीव करना था, जो गोल वो अब अचीव कर रहा है थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होके, तो उसकी एज जो है वो आगे स्किप कर गई, इस वजह से वो उस एज में इसे चला गया जिसमें वो शायद पहले वो चीज़ें ग्रैब कर सकता था, लेकिन अब वो वाली एज उसकी जो है वो चली गई है। तो अब वो ग्रैब भी करेगा जब वो आपसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा, जब आपके कंट्रोल से जब थोड़ा सा बाहर आएगा तो वो हाथ पैर मारना शुरू करेगा। उसके बाद जो लोग अचीव करते हैं गोल वो उसके बाद कर पाते हैं। तो यही बात है कि इंडिपेंडेंट हम अपने बच्चों को थोड़ा लेट करते हैं, जबकि अमेरिकन पेरेंट्स बहुत शुरू से ही ये चीज़ शुरू कर देते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि हमारे कल्चर को, हमारी वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को, तो उसमें तो हमारे इंडियन पेरेंट्स से कोई मतलब कोई भी कंपैरिजन नहीं है। इंडियन पेरेंट्स हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि उनके बच्चे उनकी वैल्यूज़ से, उनके जो पुश्तैनिक चीज़ें हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनको ना भूलें और उनके साथ हमेशा टच में रहें। तो वो जो उनकी अपब्रिंगिंग उस लेवल पे होती है अपने बच्चों को लेके, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा कितना भी आगे पहुंच जाए, जो मर्जी कर ले लाइफ में, लेकिन जो उसके पेरेंट्स ने उसको शुरू से इन चीज़ों के साथ जो कनेक्शन उसका बनाया है, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ के साथ या ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ, उसकी वैल्यूज़ के साथ, अपने इंडियन वैल्यूज़ के साथ, वो उसका कनेक्शन एंड तक कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो चाहे जहाँ मर्जी पहुँच जाए। तो इस चीज़ में तो मतलब ऑब्वियसली इंडियन पेरेंट्स हमेशा से आगे ही रहेंगे। लेकिन अमेरिकन पेरेंट्स का मतलब वही बात है कि वो बहुत कूल होते हैं, उनको नहीं होता कि हाँ आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशंस को लेके इतना ज़्यादा पॉजेसिव रहो, या अपने किसी भी वैल्यूज़ को लेके इतना पॉजेसिव, वो बहुत ज़्यादा ऐसे छोड़ देते हैं बच्चों को, कि उनको लगता है कि बच्चे को उनको जितना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उन्होंने पूरी कर दी, इसके बाद बच्चे ने क्या करना है क्या नहीं करना है वो उनकी चॉइस है। और सोसाइटी की हम बात करें तो सोसाइटी, जैसे इंडिया में अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो उसके लिए सोसाइटी पूरा को पूरा ब्लेम कर देती है पेरेंट्स को, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। शायद इसीलिए इन लोगों के माइंडसेट भी इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड ये लोग हैं, इतने ज़्यादा ये अपने बच्चे को खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आके किसी पेरेंट को ये नहीं बोलेगा कि आपने अपने बच्चे को गलत जो है वो
सिखाया है या गलत आपने अपने बच्चे को जो है वो शिक्षा दी है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा जैसे एक सर्टेन एज के कुछ भी अगर वो गलती करता है तो वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच्चे की गलती है, वो पेरेंट्स की गलती नहीं कि पेरेंट्स ने उसको अच्छे से पाला पोसा नहीं है। तो ये फर्क पड़ता है कि आपकी सोसाइटी कैसी, आपका कल्चर कैसा है, आपका जो आसपास का माहौल है वो कैसा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि बच्चे को इंडिपेंडेंट करना है और बच्चा जो है वो खुद से अपने डिसीजन ले, राइट और गलत का उसको बता के थोड़ा सा उसको गाइड करके उसका एक सपोर्ट सिस्टम बन के उसको इंडिपेंडेंट किया जाए, तो यहाँ पे अमेरिकन पेरेंट्स जो है वो सही कर रहे हैं उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। इंडियन पेरेंट्स जो है वो मैंने देखा है कि शादी के बाद तक अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे होते हैं और उसके साथ क्या होता है कि वो खुद से अपनी लाइफ तो जीना भूल ही गए होते हैं, उनका बस पूरा फोकस अपने बच्चों पे चला जाता है। इसलिए में हम कंपैरिजन करें तो शायद अमेरिकन जो है वो इसीलिए थोड़ा सा एडवांस है हम लोगों से। और लेकिन अगर हम बात करें वैल्यूज़ की, ट्रेडिशन को, तो नो डाउट इंडियन पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को संभालते हैं और अपने बच्चों को आगे फॉरवर्ड करते हैं वो चीज़ें। तो अब वीडियो को कंक्लूड कर देती हूँ, बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी। तो कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम इंडियन पेरेंट्स को और अमेरिकन पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अब आप कंक्लूजन खुद निकाल लो कौन बेटर है कौन नहीं है, वैसे ना भी निकालो तो कोई बात नहीं, बट आपको थोड़ा सा कल्चर इफेक्ट जो है वो समझ आना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी भी अगर यूज़फुल लगी है किसी भी एंगल में तो वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, और ऐसी वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो कमेंट करके भी बता सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।